गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम वापस एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायरी के पन्ने। बच्चों, इस चैप्टर में एक बच्चा है जो दिल्ली घूमने जाता है। ठीक है, दिल्ली में वहाँ वो क्या क्या चीज़ें देखता है वही इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, तो आइए हम इस डायरी के पन्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। बच्चों, आप डायरी शैली एक अलग प्रकार से लिखी जाती है। जैसे डायरी लिखने की किसी की क्या आदत होती है, डायरी लिखने की आदत होती है। तो ये जो पाठ है वो डायरी के रूप में लिखा गया है। अब डायरी को लिखते समय डेट भी आती है। आप इससे क्या होता है, हमारे जो एक लिखने की जो कला होती है उसका विकास होता है, मतलब हमारी राइटिंग स्किल डेवलप होती है। तो यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी लिखना एक कला है। डायरी लिखने का अर्थ अपने मनोभावों को व्यक्त करना। डायरी लिखने का मतलब बच्चों ये होता है कि अपने मन के भावों को बताना। हमारे मन में क्या होता है, हम क्या होते हैं, कहीं भी घूम कर आते हैं तो उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको लिख के रखते हैं तो हमें क्या होता है, पता रहता है कि हाँ, हम उस दिन वहाँ घूम कर आए थे। तो इस पाठ से छात्र छात्राओं को डायरी लेखन प्रक्रिया में जागरूकता उत्पन्न होगी कि डायरी किस तरीके से लिखी जाती है। ये बात इस पाठ में बताई गई है। इसमें क्या है, एक तो वो दिल्ली घूमने गया है, तो आप भी बैठे बैठे दिल्ली घूम लेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको डायरी लिखने का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से डायरी लिखी जाती है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा नाम अद्वैत है। मैं अपने माता पिता के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली के दर्शनीय स्थल देखने आया हूँ। मेरे नाना नानी यहीं रहते हैं। मेरी नानी जी मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई और दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा मेरे सामने खोल दिया। मैं आज दिल्ली घूमने जा रहा हूँ और घूमकर आने के बाद मैं डायरी लिखूँगा। यह तो मुझे पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यमुना नदी के तट पर बसा एक महानगर है। तो यहाँ बच्चों, जैसे ही वो अपने एक बच्चा है जिसका नाम है अद्वैत, आप ही के बराबर का है, वो अपने माता पिता के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली आया है। दिल्ली के दर्शनीय स्थल, जो दर्शन के योग्य स्थल हैं, उसे देखने के लिए। यहाँ उसके नाना नानी रहते हैं। जैसे ही वो दिल्ली में पहुंचा अपनी नानी के पास, तो उन्होंने दिल्ली के बारे में, वहाँ के जो देखने लायक स्थान है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। और जो पिटारा था, पूरा का पूरा जो बॉक्स था, वो उनके सामने, अद्वैत के सामने खोल के रख दिया। तो आज वो दिल्ली घूमकर आएगा और आकर वो अपनी डायरी लिखेगा। तो हम तो देख रहे हैं वो लिख चुका है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह तो सभी जानते हैं बच्चों कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यमुना नदी के किनारे, तट मतलब किनारे पर बसी हुई है। तो अब वो कब जाता है, पहली बार जब भी हम डायरी लिखते हैं बच्चों तो उसमें डेट लिखी जाती है। ठीक है, डेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। दिन लिखे ना लिखे, लेकिन डेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे अगर आप दिन भी लिखेंगे तो भी आपको पता रहेगा। बच्चों, एक बात और मैं बोलती हूँ, यहाँ पे ये जो फिगर दिए गए हैं, जैसे 1930 है या कुछ आगे कुछ सन दिए गए हैं। ठीक है, 239 है या 379 है। ये जो सन वगैरह है, ये जो नंबर्स हैं, ये हर एक की बुक में अलग अलग हैं। सो डोंट वरी कि मैडम इसमें तो हमारी बुक में ऐसा दिया गया है, आपकी बुक में ऐसा दिया गया है। तो जैसा भी होगा आप पढ़ें। ओके, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है कि मैडम इसमें अलग दिया गया है, मेरी बुक में अलग दिया गया है। तो डायरी के पन्ने चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। 2 जून 2012। आज मैं नाना जी के साथ इंद्रप्रस्थ नगर देखने गया। नाना जी ने इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ दी। कहा जाता है कि पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना विश्वकर्मा ने की थी। यह नगर रातों रात तैयार किया गया था, परंतु सन 1913 में जब पुराने किले के भी
बीच से 11वीं-12वीं शताब्दी के अवशेष मिले तो यह जानकर सब चकित रह गए कि यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक गांव था जहाँ पांडव राज करते थे। प्राचीन भारत में दिल्ली शहर ही इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, जब वह अपने नाना जी के साथ में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं, ओके, तो यहाँ पर उन्हें जो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो थे पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना जो की गई है वो विश्वकर्मा ने की गई है। इसे हम पांडवों का नगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें पांडव के अवशेष मिले थे 11वीं-12वीं शताब्दी में, इस वजह से यहाँ पे अवशेष मिले, तो इससे यहाँ पर हम पांडवों का नगर कहते हैं, ओके। और इसकी रचना किसने की है? विश्वकर्मा ने। और एक बात और बताई गई है इसमें कि यह जो नगर है वो रातों रात तैयार किया गया था, ठीक है। लेकिन परंतु सन 1913 में जब पुराने किले के बीच से 11वीं-12वीं शताब्दी के अवशेष मिले। अब यहाँ पे कोई पुराना किला है, उस किले में जब 11वीं-12वीं शताब्दी, बहुत पुरानी शताब्दी में जब कुछ अवशेष मिले, उसके जो फॉसिल्स मिले, उसके जो कुछ कण मिले या कुछ चीज़ें मिली, तो यह जानकर सब क्या हो गए? बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक गांव था। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ नामक गांव था जहाँ पर पांडव राज करते थे। इसीलिए यहाँ पे बताया गया ना कि पांडव के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना किसने की थी? विश्वकर्मा ने। इस वजह से इसको पांडव का नगर कहा गया है। तो प्राचीन भारत में दिल्ली शहर ही इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। पुराने ज़माने में हम दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहते थे। ये तो हुई पहले दिन की बात जब वो कहाँ गए, दिल्ली के बारे में उसने जानकारियाँ इकट्ठी की, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। अब वो 3 जून 2012 को गया था कहाँ पर? देखते हैं, लाल किला देखने। आप तो देखिए यहाँ बैठे बैठे दिल्ली घूम रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। 2 जून 2012 आज नानी जी ने आलू के पराठे बनाए और मैं जल्द ही तैयार होकर निकल पड़ा। आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। बच्चों, आज के दिन वो आलू के पराठे वगैरह खा पी के जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ा और आज वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था लाल किला देखने के लिए। इसका निर्माण किसने करवाया? मुगल बादशाह, मुस्लिम बादशाह शाहजहां ने करवाया था। अब लाल किले पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश लाल किले की प्राचीर से देते हैं। अब लाल किले पर क्या था बच्चों? प्रतिवर्ष, हर वर्ष, ठीक है। अब उसने पहली बात तो क्या जानी कि इसका जो निर्माण था बनवाया किसने था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। अब यहाँ पर हर वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, हमारा तिरंगा फहराते हैं, जो भी उस समय प्रधानमंत्री होते हैं। अभी हमारे मोदी जी हैं तो मोदी जी लाल किले पर जाकर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। किन्हें? हमें, हमारी जनता को देते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो शहीद होते हैं उनके नाम को देते हैं। इस प्रकार से अपना जो भी उनके मन में विचार होते हैं, जो भी उनका संदेश होता है वो हमारे यहाँ तक पहुँचता है। वो लाल किले पर खड़े होकर अपना भाषण देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 4 जून को 2012 को वो कहाँ घूमने गया? 4 जून 2012 को वो घूमने गया कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार गया है वो भी। चलिए, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं जल्दी उठ गया और तैयार होकर फिर नाना नानी के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। आज मैं कुतुब मीनार देखने गया। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐतिहासिक मीनार है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने यमुना दर्शन के लिए करवाया था। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम खंड को बदलकर इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। अब 237 फुट ऊंची इस मीनार में 379 चक्रनुमा सीढ़ियां हैं और इसकी गोलाई 32 फुट है।
अब इसमें इसकी विशेषताएं बताई गई है कि रोजाना वो अद्वैत तैयार हुआ और अपने नाना नानी के साथ में निकल पड़ा। तो आज जो गया था वो कहाँ गया? कुतुब मीनार देखने। ऐसा कहा जाता है ये जो कुतुब मीनार है वो पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी ताकि उसमें से वो यमुना के दर्शन कर सके। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम खंड को बदलकर, इसका जो पहला खंड था, उसका जो पहला ब्लॉक था, उसका नाम बदलकर कुतुब मीनार रख दिया। अब इसकी ऊंचाई कितनी थी? 237 फुट ऊंची, ठीक है। और इसमें चक्रनुमा सीढ़ियाँ कितनी है? स्टेयर्स कितनी है? 379, ओके। और इसकी गोलाई 32 फुट है। ये इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। मैं इसी फिगर की बात कर रही हूँ कि आपके नंबर्स अलग हो सकते हैं, मेरी बुक में नंबर अलग हो सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मैडम नंबर अलग अलग क्यों हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब वो 5 जून को कहाँ गया? जैसा कि फ़ोटो से हमें पता चल रहा है कि वो 5 जून को कहाँ गया है? संसद भवन। तो आज मैं दिल्ली का संसद भवन देखने गया था। इसके अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठकें होती है। हमारे देश के लिए कानून इसी भवन में बनाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत विशाल कक्ष हैं जहाँ पर संसद की बैठकें होती हैं। अतः यह देश की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भवन है। संसद भवन के पास में ही राष्ट्रपति भवन है, जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब 5 जून को वो गया कहाँ पर? संसद भवन में, ठीक है। अब संसद भवन में क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें होती है। यही वो जगह है जहाँ पर हमारे देश के लिए और हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं, ओके। इसके अंदर बहुत विशाल कक्ष हैं। विशाल कक्ष मतलब बड़े बड़े कमरे हैं जहाँ पर संसद की बैठक होती है, ठीक है। अतः यह देश की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भवन है। यहीं पर हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं, इसलिए इसको शासन व्यवस्था, यहीं से हमारी शासन की व्यवस्था होती है, इसलिए इसे हम ये महत्वपूर्ण भवन माना जाता है। अब उसी के पास में अद्वैत ने क्या देखा? राष्ट्रपति भवन देखा। और जब उसने राष्ट्रपति भवन देखा तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इतना खुश हुआ उस राष्ट्रपति भवन को देखकर। समझ में आया बच्चों? 5 जून को वो संसद भवन घूमने गया था। आगे बढ़ते हैं। 6 जून 2012 को बच्चों, यहाँ मैंने फ़ोटो भी दे रखी है, दिख रही होगी। कहाँ गया है 6 जून को? वो गया है मेट्रो रेल देखने। किस किसने मेट्रो रेल देखी है? वैसे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं ही बोल रही हूँ। जब हम लाइव क्लास में आऊँगी तब मैं पूछूंगी, बताना मुझे किस किसने मेट्रो रेल देखी है और कौन कौन इस मेट्रो ट्रेन में बैठा है, ओके। चलिए, 6 जून को वो गया। आज यहाँ रुकने का मेरा अंतिम दिन है, इसीलिए आज मैं अपने मम्मी पापा नाना नानी के साथ मेट्रो रेल से दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदना चाहता था, ठीक है। अब आज यहाँ रुकने का अंतिम सा दिन है, इसीलिए आज मैं अपने मम्मी पापा नाना नानी के साथ में वो मेट्रो रेल देखना चाहता था। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? मेट्रो रेल का फ़ोटो दिया गया है, दिख रही है यहाँ पे मेट्रो रेल, है ना? दिख रही है ना? ये ऐसी होती है। तो साथ मेट्रो रेल से दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदना चाहता था। मेट्रो रेल को देखकर मैं दंग रह गया। दंग रह जाना मतलब हैरान हो जाना कि अरे ये क्या चीज़ है। महान है हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने जमीन के अंदर रेल चलाई है। ट्रेन के सभी डिब्बे वातानुकूलित है। सन 2002 में इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ था। मेट्रो ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया। सचमुच मज़ा आ गया। मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। सार्थक मतलब क्या होता है बच्चों? सार्थक का मतलब होता है सफल होना, कि हाँ भाई मैं आज यहाँ आ गया हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत मज़ा आया। अब वो मेट्रो रेल के बारे में बता रहा है कि जब वो अपने दोस्तों के लिए ख़रीदारी करने के लिए मेट्रो रेल में गया और उसने क्या देखा कि भाई उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी ट्रेन कैसे बन सकती है। और वास्तव में उसने अपने हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में सोचा कि अरे कितने महान हैं वो लोग, कि सोचा कि कितने महान हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने
क्या किया है, रेल के ये मेट्रो रेल बनाई है। और ज़मीन के अंदर चलने वाली, भाई ऊपर चलने वाली तो हमने सारी देखी है, ठीक है। ये जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन की एक विशेषता क्या है बच्चों, ये ऊपर भी चलती है और ज़मीन के अंदर भी चलती है, ये एक इसकी विशेषता है। और इस ट्रेन के सभी डिब्बे वातानुकूलित, वातानुकूलित का मतलब होता है एसी। अब 2002 में इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ था। सन याद रखिएगा बच्चों, 2002 में इसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ था। मेट्रो ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया भाई। जब से मेट्रो चलने लगी तो दिल्ली तो बिल्कुल हाई फाई सिटी हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा, क्योंकि वहाँ के क्या हो गया, साधन हमें मिल गया कि हम जल्दी से पहुँच सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहुँच सकते हैं, फुल सिक्योरिटी के साथ पहुँच सकते हैं। ये क्या है, हमारे दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा था, इस वजह से मेट्रो रेल चलाई गई थी, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए और हमारा जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। इस वजह से मेट्रो ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया। सचमुच मज़ा आ गया, मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया कि भाई आज मैं मेट्रो रेल देखकर बहुत खुश हो गया हूँ। मुझे तो मतलब इतनी खुशी हो रही है कि वाह, हमारे वैज्ञानिक कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं कि इन्होंने इस तरीके से नई खोज करके मेट्रो रेल को बनाया। आगे बढ़ते हैं हम। कल सुबह मैं अपने प्यारे नाना नानी को छोड़कर अपने शहर चला जाऊंगा। नाना जी ने पूरी दिल्ली के बारे में कुछ और रोचक बातें बताई। अभी तो बस उसने सोचा कि मैं दिल्ली घूम चुका हूँ, तो अब क्या होगा, मैं अपने नाना नानी का साथ छोड़ना पड़ेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन नाना जी ने पूरी दिल्ली के बारे में और कुछ रोचक बातें बताई। जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, तब अंग्रेज़ों ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया। जब अंग्रेज़ हमारे भारत में राज करते थे बच्चों, तो उस समय अंग्रेज़ों ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था। फिर 12 दिसंबर 1911 को अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली को बनाया। पहले तो किसे बनाया अंग्रेज़ों ने, कोलकाता को। फिर 12 दिसंबर 1911 में अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया। इस प्रकार दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बने पूरे 100 साल हो गए। आज तक हम काउंट करें तो हमारी दिल्ली को बने हुए, राजधानी के रूप में बने हुए 100 साल हो गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तो ये हुई बच्चों हमारे दिल्ली के घूमने की बात। एक अद्वैत जो कि पूरा दिल्ली घूम कर आया है और आपको भी घुमा दिया है पूरी दिल्ली। पढ़कर मज़ा आया दिल्ली के बारे में। वैसे बहुत अच्छी जगह है दिल्ली, आप जाएं, लेकिन अभी तो वैसे टाइम ऐसा है तो अभी जाने की कोशिश ना करें। लेकिन दिल्ली वैसे हमारे देश की राजधानी है, तो भाई मेट्रो सिटी तो है ही, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अब प्रक्रिया मतलब तरीका, प्रतिवर्ष, हर साल, चकित, हैरान, शताब्दी, 100 साल की अवधि। शताब्दी कितने, 100 साल की अवधि। जब 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसे शताब्दी कहते हैं। सार्थक, सफल, निर्माण, बनना, दर्शनीय, देखने लायक, उत्पन्न, पैदा होना, पिटारा, बॉक्स, उद्घाटन, आरंभ करने का समारोह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मौखिक प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यह पाठ किस शैली में लिखा गया है? यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। दूसरा, डायरी लिखने वाले छात्र का क्या नाम था? अद्वैत। वह कितने दिनों के लिए दिल्ली आया था? वह आया था 5 दिनों के लिए। ओके। तीसरा है, मेट्रो देखकर उसे कैसा अनुभव हुआ? मेट्रो रेल देखकर तो वो दंग रह गया और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे वैज्ञानिक कितने महान हैं कि इन्होंने ज़मीन के अंदर चलने वाली ट्रेन बनाई और सारे के सारे डिब्बे एसी कोच। तो ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ लिखित प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा किसने किसके सामने खोल दिया? दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा अद्वैत की नानी ने अद्वैत के सामने खोल दिया। ठीक है। दूसरा, 2 जून 2012 को अद्वैत ने किस दर्शनीय स्थल को देखा और क्या अनुभव किया? 2 जून को कहाँ गया था वो? 2 जून को बच्चों वो
2 जून को तो कहीं गया नहीं था, उन्होंने क्या किया था, केवल उसके बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, 2 जून को वो कहीं दर्शनीय स्थल को नहीं देखा था, उसने केवल उसका अनुभव किया था कि भाई हाँ, इसमें अपनी दिल्ली में क्या थी कि कोई ये पांडव के नगर की यहाँ पांडव राज करते थे, इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जिसका आज नाम दिल्ली है। ये सभी इसमें बातें बताई गई है। और इसकी जो रचना है वो विश्वकर्मा ने की थी और इसे रातों रात तैयार किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर हमें 11वीं 12वीं शताब्दी में उसके अवशेष मिले थे, है ना, कुछ फॉसिल्स मिले थे, कुछ कण मिले थे, कुछ वस्तुएं मिली थी, इससे पता चला कि अरे यहाँ तो पांडव राज करते थे। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ नामक एक गांव था। बच्चों यहाँ मैं केवल आपको समझा रही हूँ, इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको ERP में अपलोड कर दूंगी, और अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, लाल किले का अद्वैत ने किस प्रकार अपनी डायरी में वर्णन किया। अब लाल किले के बारे में उसने बताया कि इसका निर्माण जो है मुगल बादशाह ने किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और अपना जो संदेश है वो लाल किले से देते हैं। लास्ट है, डायरी लिखने का क्या तात्पर्य है। बच्चों डायरी लिखने से क्या होता है, हमारी लेखन शैली बढ़ती है, राइटिंग स्किल में डेवलप होता है। ठीक है, ये एक कला है। इससे क्या होता है, हम अपने मन के भावों को बता सकते हैं, और हम जहाँ भी घूमने गए हैं या कोई भी चीज़ हमारे मन में आती है तो हम उसको लिखित रूप में लिखकर हम याद रखते हैं। ओके, तो ये हुए हमारे प्रश्नोत्तर। आगे बढ़ते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न। लाल किले का निर्माण किसने करवाया बच्चों। लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, आपकी अगर बुक में 237 फुट है तो 237 लिखेंगे, और 239 है तो 239 पे टिक कर देंगे। ओके, हमारे देश के लिए कानून किस भवन में बनाए जाते हैं, संसद भवन में। 6 जून 2012 को अद्वैत दिल्ली की किस जगह को देखने गया था, मेट्रो रेल को। इसी तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ हम बात करेंगे भाषा की बात। बच्चों आप जानते हैं कि जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं पर छू नहीं सकते उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पता है ना भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते छू नहीं सकते, जैसे मिठास, शत्रुता, मित्रता। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब आप इन शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे स्वतंत्र से स्वतंत्रता, मिठाई से मिठास, बच्चा से बचपन, माता से ममता, खुश से खुशी, हरा से हरियाली, गोल से गोलाई, राष्ट्र से राष्ट्रीयता। आगे बढ़ते हैं हम। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। ये जो है अशुद्ध है, सही तरीके से नहीं लिखे गए हैं, यहाँ आपको सही तरीके से लिखना है। जैसे लाल तो सही है नहीं, किला। ठीक है, हमें क्या किला लिखा है, यहाँ पे किला करना है, तो लाल किला नहीं होता, लाल किला होता है। राष्ट्र की स्पेलिंग गलत है तो हम राष्ट्र को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नैतिक नहीं होता, नैतिक होता है। ओके, डायरी थोड़ी होता है, डायरी होता है। भाषा नहीं होता, भाषा। दिल्ली। ओके, तो ये कुछ अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं, आपको इसको शुद्ध रूप में लिखना है। मैं यहाँ समझा रही हूँ, आपको सामने दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द दीजिए। पहला है हमारा जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। जो साधारण ना हो, असाधारण। तो ये हुए हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा लास्ट में, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से संज्ञा के भेदों के शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ मैंने शब्द तो लिख दिए हैं, लेकिन इस बॉक्स में से आपको खुद ढूंढना है कहाँ है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है भोपाल, हरिद्वार, इलाहाबाद, मथुरा, मुंबई।
फिर जातिवाचक है लड़का, बाल, शहर। भाववाचक है हंसी। ये हुए हमारे वर्ग पहेली। इसमें आप वर्ग पहेली में से ढूंढेंगे और अपने आप पेंसिल से उसे सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कला कौशल। डायरी लिखने से पहले क्या होता है बच्चों? डायरी लिखने से पहले उस दिन की तिथि ज़रूर लिखिए, मतलब तिथि मतलब डेट ज़रूर लिखिए। दूसरा, डायरी को सरल और रोचक और स्पष्ट भाषा में लिखिए। जब भी आप डायरी लिखते हैं तो उसे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखना है और रोचक तरीके से लिखना है, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आप जब भी पढ़ें तो आपको मज़ा आए। आप जिस जगह के बारे में डायरी लिख रहे हैं उस स्थान का नाम ज़रूर लिखिए, क्योंकि नाम पता नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि भाई हम कहाँ घूमने गए थे। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना ज़रूरी है। आप अपनी कक्षा के सहपाठियों को भी दिल्ली के दर्शनीय स्थल के बारे में बताइए और कक्षा में संवाद कीजिए। ये डायलॉग डिलीवरी है, वो हम अभी कर नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि दिल्ली के बारे में और जानकारी इकट्ठी करें। अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का वर्णन चित्र सहित एक चार्ट पर प्रस्तुत कीजिए। भाई हम गर्मी की छुट्टियों में कहीं भी जा सकते हैं, इस बार तो हम कहीं गए नहीं हैं कोरोना की वजह से, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्कूल ओपन हो जाती है और गर्मी की छुट्टियों में आप घूमने जाते हैं तो मैं ये जो प्रोजेक्ट है आपसे ज़रूर करवाती, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, ये कला कौशल का मेरा पर्पज़ ये है आपको समझ में आए कि आप क्या करते हैं, ठीक है। हम पढ़ तो लेते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, लेकिन हमारी भाई स्किल भी तो डेवलप होनी चाहिए ना। तो इस स्किल को डेवलप करने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो टेक केयर योरसेल्फ एंड ओके, जस्ट लिसन। हियर इज अ पेज नंबर 52 पे बच्चों, यहाँ पेज नंबर 52 आप निकालेंगे अपनी बुक में। इसमें क्या है बच्चों, आपको हिंदी में गिनती दी गई है, वो गिनती आपको एक बार पढ़नी है, ठीक है। और जहाँ पे वो खाली बॉक्स दिए गए हैं उनको हिंदी की गिनती लिखनी है। जैसे 53 को कैसे लिखते हैं? 53। 98 मतलब आप इसमें सर्च करेंगे 98 किसे कहते हैं हम, और उसके बाद में 98 मतलब 98। 65 65, 84 64, ठीक है। 97 को हम मतलब आपको इसमें से देखना है और लिखना है। जैसे 97 97। 57 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ आप देखेंगे 57 को हम क्या बोलते हैं, 57 को हम बोलते हैं 57। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। 42 58, ये आपको सर्च करना है और लिखना है। वो छोटा सा काम है, यहाँ मैं फ़ोटो नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी पेज नंबर 52 पे, वो आप देख देख के गिनती कर लें। ओके, थैंक यू, गुड डे।